Assalamualaikum. किरण किसकी फैन है? मैं किसकी फैन हूँ? अपने आप की फैन बनना चाहती हूँ। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लॉलीवुड में कोई नहीं है। नहीं, बहुत सारे हैं। मुझे अपना एक क्रश याद है, अक्षय खन्ना। अच्छा लो, और अक्षय खन्ना तो वायरल चल रहा है। और मेरी शादी हो चुकी थी उस जमाने में। उसकी नई नई 1-2 मूवीज ही आई थी ना, तो वो मुझे इतना पसंद था कि मैंने उसकी तस्वीर पोस्टर काट के ना अपने अलमारी के अंदर चिपका दी थी। मियाँ ना देख के। कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ये बहुत इसकी ऐसे क्या रहा अल्लाह की देन। टेंशन नहीं लेती। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद रहे? और गुलाब जामुन फ्राई करने रखे, वो सारे ऐसे तेल में खुल गए। हम सब परेशान कि ये हो क्या रहा है। ऐसे सर पकड़ती कहती है मैंने मैदा तो डाला ही नहीं है। सबसे अच्छा क्या बना लेती है? मैं एक मीठे में और एक नमकीन में। मीठे में आई थिंक वो जो नहीं होता आपका, क्या बात है, जो सबसे अच्छा बनाती है उसका नाम ही याद नहीं है। नहीं वो उसका नाम नहीं होता, वो सिर्फ एक बिस्किट डिजर्ट कह लीजिए या फ्रूट डिजर्ट कह लीजिए। वो क्रीम, कंडेंस मिल्क और आइसक्रीम को मिक्स करके कोई भी लेयर दे दो, बिस्किट की दे दो, फ्रूटिंग की दे दो, फल। Assalamualaikum everyone, welcome to the first episode of एक शाम जिंदगी के नाम पर मिसेस अली। I'm your host and I'm very excited to have this lovely podcast with my lovely guest. आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो पिछले 20 सालों से हर पाकिस्तानी घर का हिस्सा रही है। फेस ऑफ द ईयर का खिताब जीतने से लेकर मसारा टीवी पर मॉर्निंग ट्रांसमिशन की क्वीन बने रहा। उन्होंने होस्टिंग और एक्टिंग दोनों में ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। हमारे साथ मौजूद है निहायत ही वर्सटाइल होस्ट एंड टीवी एक्ट्रेस मिस किरण खान। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मेरा भी है और बाकी लोगों का भी है कि किरण खान नाउअडेज माशाल्लाह इट्स अ बिग नेम इन इंडस्ट्री। अच्छा माशाल्लाह वेल ग्रूम्ड है ना, माशाल्लाह लगती भी तो नहीं है। इतना टाइम आपने दिया इंडस्ट्री में, सेम फेस लोग देखते हुए आ रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये बहुत एक है। इसकी ऐसे क्या राज है? टेंशन नहीं लेती, क्या राज है? पानी और पीती है? नहीं पानी भी पीती हूँ, टेंशन भी नहीं लेती हूँ। अच्छा। और ये कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना आप नेगेटिव होंगे ना आप अपने आप को बुरा करेंगे। नहीं ये चीज तो लिटरली मैंने और मोहम्मद अली ने बहुत ऑब्जर्व किया आपकी पर्सनालिटी में। यू आर माशाल्लाह वेरी काइंड हाँ और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से, हाँ। और हर चीज से ना वेरी पोलाइट वे में। जब आप अपना ज्यादा खून नहीं खौलाते ना, बिल्कुल जलते नहीं है, तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है चीज का। आपके फेस पे भी वो शाइन बरकरार रहती है टाइमली, और ये चीज है, हमने इस चीज को लिटरली ऑब्जर्व किया है आपकी पर्सनालिटी में माशाल्लाह। अच्छा मुझे कोई लाइवली वीकेंड का कोई किस्सा सुना, इतने टाइम हो गए, इतने गेस्ट आते हैं माशाल्लाह, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद रहेगी और बड़े मजे का? अच्छा वैसे तो काफी सारे हुए हैं शुरू में, जैसे जुबैदा आपा, शिरीन आपा, ये लोग भी आते थे शो पे। एक तो किस्सा ये हुआ था कि वो क्या था, बिजली चली गई थी, जनरेटर ऑफ हो गया था तो लाइट्स ऑफ। दूसरा ये हुआ था कि जुबैदा आपा कुछ कुकिंग कर रही थी, तो वो एकदम से ना वो छींटे, जैसे अदरक लहसुन डालो ना पानी में तो बहुत सारी छींटे आती हैं, तो उन्होंने वो ढक्कन डाला ना तो इतनी जोर की वो छींटे थी कि वो ढक्कन भी उड़ गया था ना। और दोनों घबरा गए थे। मैंने कहा यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस। तो ये लाइव शो का हिस्सा था? ये लाइव शो का हिस्सा था, तब तो लाइव ही होता था ना, अब जाके हमने रिकॉर्डिंग किया। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग था, एक आंटी आई थी, वो गुलाब जामुन बनाना सिखा रही थी। सही। उन्होंने पूरी रेसिपी बनाई और गुलाब जामुन फ्राई करने रखे, वो सारे ऐसे तेल में खुल गए। हम सब परेशान कि ये हो क्या रहा है। ऐसे सर पकड़ती कहती है मैंने मैदा तो डाला ही नहीं है। वो मुझे अच्छे याद, और वो भी लाइव शो में। ब्रेक से आने के बाद मैंने बताया लोगों को, मैंने कहा देखिए कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन एक मास्टर शेफ लाइफ में आप किसी बड़े बड़े शेफ को बुलाते नहीं, वो होम शेफ थी, घर की थी, जैसे कुकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं ना, तो फिर वो जाके घर में जब टेंशन है इतनी हो बच्चों का, तो फिर वो मैदा ही डालना। अच्छा लिटरली मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ, मुझे कुकिंग इतनी नहीं पसंद, मैं बताती हूँ कि मेरा बस चले तो मैं किचन नहीं रखूँ घर में। हस्बैंड में मेरे आ रहे हैं, उन्होंने कॉल किया मैं आ रहा हूँ, तुमने खाने में क्या बनाया? मुझे देखो, मुझे नई नई शादी थी, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था। सबसे मुश्किल रेसिपी मैंने कढ़ी चढ़ाने रखी। ओह गॉड। अब मेरे हस्बैंड कॉल करे कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसी रेसिपी बनानी चाहिए थी जो कोई बहुत जल्दी बन जाती। मैंने कढ़ी चढ़ा दी।
मैं कड़ी में ना खड़े होके वेट कर रही हूँ कि गाड़ी नहीं हो रही, हाँ। गाड़ी नहीं हो रही। हाँ। अब यकीन नहीं करेंगी मिस किरण, मैंने वो पतीला उठाया और मैंने बहा दिया सिंक में। दोबारा मैंने कढ़ी चढ़ाई है, फिर गाढ़ी नहीं हो रही, गाढ़ी नहीं हो रही। मैंने कहा यार अब मैं इसमें ना कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। अब यकीन करें जैसे ही मैंने कॉर्नफ्लोर की तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे याद है यार मैंने इसमें बेसन ही नहीं डाला है। चल, सिर्फ दही पकड़ा था हल्दी के सिर्फ साथ। दही, पानी और वो उसमें प्याज और अदरक लहसुन पक रहा था। लो। और मैंने ये बात मम्मा को बताई। मम्मा कह रही बेटा जब कोई भगदड़ होती है तो हाँ। अंडा फ्राई कर लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे गाइड हाँ। किया। मैंने कहा यार मम्मा यकीन करें एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं। हम छोटे थे तब नहीं आती थी कुकिंग। यार, जब और मम्मा कह रही इतना दिमाग चल रहा है कॉर्नफ्लोर डाल दूं, ये दिमाग चल रहा है ये बेसन डाल दूं। मेरे को तो बाद में याद आया। बेसन तो मेन इंग्रेडिएंट है। यकीन करें ऐसे किस्से हैं। अच्छा मुझे एक ये बात बताएं कि कोई ऐसा आपका बेयरिंग, कोई आपका ऐसा शो जो आपने करा हो कभी लाइफ में, जो आपके लिए बहुत डेयरिंग साबित हुआ हो कि यार ये तो बस कुछ हटके कर दिया। इतने ज्यादा डेयरिंग मैं करती भी नहीं बना लेती, बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा डेयरिंग चीज मैंने की ऑन स्क्रीन वो मेरे लिए डांस था। अच्छा हाँ, और वो भी सालसा डांस, वो जो कपल डांस होता है ना, तो वो हमने किया था। साहिर लोधी का कोई ईद का स्पेशल शो था अच्छा और मैं उन जमाने ना सालसा जाइव सीख रही थी, यहाँ पर वो सिखा रहे थे। तो हम लोगों का जो एक कपल बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप आए और अगर परफॉर्म कर ले। मैंने कहा हाँ हाँ, वो जोश में होता है ना। अच्छा, हाँ, मी कर दिया। बीइंग अ वेरी सबमिसिव इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल, मैं स्क्रीन पर आके डांस करूं वो मेरे लिए बड़ा डेयरिंग है। अच्छा साइड तो सी वो बात है, हाँ। हाँ, तो वो मेरे लिए काफी, अभी भी मैं सोचती हूँ कि यार मैंने कैसे कर लिया था। तो आपको भी मौका मिलेगा तो कर लेंगी। उस वक्त क्या स्टेट ऑफ माइंड में होती हूँ, आई डोंट नो। अच्छा कभी ऐसा भी होता है ना, ये किसी चीज की एक्साइटमेंट इतनी होती है आप हाँ कर देते हो, हाँ। बाद में आपको रियलाइज होता है यार ये मैंने हाँ। हाँ भी कर दी है, अब मैं परफॉर्म कैसे करूंगी। बट ये होता हाँ, है। लेकिन मुझे कोई इजाजत का प्रॉब्लम नहीं था। मम्मी लोगों को भी मैंने बताया, घर वालों को भी, नहीं अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि सीख रही थी। मैंने कहा हाँ। चलो सही है, एक वो भी हो जाएगा कि ट्राई हो गई है। ट्राई हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि पर्सनल लाइफ को माशाल्लाह, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी से हाँ। रिलेटेड कि माशाल्लाह आपने इतना खुद को मेंटेन करा हुआ है। तो ये सारी चीजें माशाल्लाह बैक टू बैक सारे प्रोजेक्ट्स और मीडिया में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीजों को लेके जज किया जाता है, देखा जाता है कि आपके पेरेंट्स किस तरीके की है, आप खुद किस तरीके से मेंटेन हो, उस चीज को अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस कर रही हैं? आई थिंक हर कोई लाइफ को बैलेंस कर ही रहा होता है, चाहे वो मीडिया में हो या ना हो, या किसी भी फील्ड में हो, या कोई भी काम कर रहा हो। इवन के घर बैठी औरत भी ना जो है वो मैनेज कर रही होती है, वो आ ही जाता है। ये एक अलग मिसकंसेप्शन है कि मीडिया में है तो ये तो बाहर जाती हैं तो फिर इनके पास तो टाइम ही नहीं होगा, ये तो खाने भी नहीं बनाती होंगी, इनको तो पता तो भी नहीं बनाती है होगा। किरण खान, खाना हाँ, बनाती है घर पे। किरण खान को सब आता है अच्छा, खाने वाने, इतने टाइम से सिर्फ पाए नहीं आते मुझे बस। अच्छा, इतनी टाइम से क्योंकि देख ही रही है खाने, तो वैसे हाँ। कुकिंग का शौक है या बस कोई करती हैं? मूड पर है, बहुत ज्यादा शौक नहीं है। बीच में हुआ था तो चीजें बना के बेचना भी शुरू कर दी थी अच्छा, मैंने, अच्छा, अच्छा। बेकिंग वगैरह की। बट सारी कुकिंग जो है मैंने मम्मी से सीखी हुई है। सही। जो घर के खाने होते हैं ना, वो सारी मम्मी वाली रेसिपीज हैं। मेरे शो पे तरह तरह के होम शेफ्स आते हैं, बड़े बड़े केटरर्स वाले आते हैं, होटल शेफ्स आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा ही है, मैं यही कह रही हूँ। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इवन के जो घर खवातीन जो बना रही है ना, इसे यार एक कढ़ाई को आपने इतना डिफरेंट कर दिया, इतना अलग फ्लेवर कर दिया सिंपल कढ़ाई को, तो वो सीखने को भी मिल जाता वो है। सीखने को भी मिल जाता है। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? एक मैं मीठे में और एक नमकीन में का बात। मीठे में आई थिंक वो जो नहीं होता आपका, क्या बात है, जो सबसे बिस्किट। अच्छा बनाती है उसका नाम ही याद नहीं है। नहीं वो उसका कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ एक बिस्किट डिजर्ट कह लीजिए या फ्रूट डिजर्ट कह लीजिए। वो क्रीम, कंडेंस मिल्क और आइसक्रीम को मिक्स करके कोई भी लेयर दे दो, बिस्किट की दे दो, फ्रूटिंग की दे दो, फल में कोई स्पेसिफिक उसका नाम कोई नहीं है। हो। और अगर ऐसे बात करें कि खाने में क्या खाने में बेक डिशेस अच्छी बना लेती हूँ मैं, जैसे अच्छा। व्हाइट पास्ता हो गया और परफेक्ट है उसमें? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ज्यादा। कढ़ाई वगैरह की तरफ कोई बिरयानी शिरयानी बिरयानी नहारी पुलाव वगैरह? विन कर चुकी हूँ मैं कंपटीशन में। अच्छा मिबा के शो पर ही था चावलों का कंपटीशन ना,
तो फ्राइड राइस बनाया, पुलाव बनाया और एक और चावल बनाए थे, तो सब में ना मैं विन कर गई थी। और भी सेलिब्रिटीज थे, मैंने कहा वाह। नहीं तो यासिर के शो में देखा है मैंने आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है, हर शो में देखती हूँ आपका माशाल्लाह, वहाँ पे ऐसा रहता है बिल्कुल हेल्दी ना, हाँ कि आप वहाँ जाती हैं माशाल्लाह तो एक ना रौनक लग जाती है मुझे शो में भी। काफी अरसे से जा रहे हैं ना वहाँ पे। ऐसे ही काफी टाइम से जा रही हैं आप माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा किरदार जो आपके जाती तजुर्बे से दूर हो, जैसे कोई आपने कोई बहुत ही गुस्से वाला कहीं एक्ट करना है या कहीं ऐसे आपने प्रिटेंड करना है जो आपकी रियल पर्सनालिटी से हटके हो, तो उस रोल की प्रैक्टिस कैसे करती है? करूंगी ही नहीं, हाँ। रोल ही नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने ड्रामे किए हैं, बहुत किए हैं, मैंने 1-2 सीरियल्स किए हैं और शुरू में काफी एक्टिंग की थी, पहले हो जाती थी, अब मेरे से नहीं होती। अब मैं कहती हूँ जैसी मैं हूँ ऐसा अगर कोई कुछ करवा लो। किरदार है तो मैं कर लूंगी, अच्छा लेकिन कोई चैलेंजिंग रोल हो इतना शौक नहीं तो मुझे अब किसी acting का। कैरेक्टर में घुस नहीं पाती? नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। अब एक बहुत एक मैच्योर उसमें हो गए हम। नहीं, एक उसमें मुझे डॉक्टर बनाया था, तो नहीं आप जैसी हैं वैसी ही हैं। फिर एक उसमें कोई नॉर्मल वो था, किसी की खाला वो बनी थी, तो उसमें भी मैं तो कभी ऐसा कुछ शो किया, मतलब कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में जो कि अपनी पर्सनालिटी से हटके रहा हो? शो कुछ भी एक्टिंग हो या कि जिसमें काफी तैयारी की हो पीछे, यार ये हो ही नहीं पा रहा। अच्छा मैं आपको बताऊँ, जब मैं मॉर्निंग शो कर रही थी ना, उसमें उन उन दिनों में मॉर्निंग शोज़ में ये था कि टीआरपी बढ़ानी है, हाँ तो इमोशनल करना है लोगों को, तो रुलाना है। अच्छा वो एक्टिंग करनी पड़ती है। हाँ, तो वो जैसे वो पेड एक्ट्रेस आते हैं ना, तो उनसे बातचीत की और फिर आँखों में नमी लेकर आइए, अच्छा 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 ये मेरे से नहीं होगा। अच्छा और ज़रा सा रुलाइए उनको, ये मैं नहीं कर वो सकती। होता है हाँ, तो हाँ, वो कितना शुरू में बहुत चैलेंजिंग चला होता है कि आपको आ ही नहीं रहा रोना और आप बस नहीं रोने आना। की एक्टिंग करें। हाँ, नहीं आ रहा तो भी क्या कर रहे हो? एक दूसरे को भी कैसे रुलाएं, वही बातचीत कर रहे तो ये नहीं होता कि आंखों में ड्रॉप डाल दिए। मॉर्निंग शो लाइव शो होता था, ये ड्रॉप्स नहीं डाल सकते थे। अच्छा सही सही, जबरदस्त जबरदस्त किससे आपके पास माशाल्लाह बड़े हैं। कभी फुर्सत से हम ऐसे ही बैठेंगे बगैर पॉडकास्ट के और आपकी सुनेंगे। मेहरबानी जो याद आ रहे हैं, हमें याद नहीं आते। देखो बात से बात निकलती है ना, हाँ, सब रिकॉल हो जाता हाँ, है। ये अब अकेले बैठे हो तो क्या ही याद आएगा। अच्छा मुझे बताएं, माशाल्लाह इतना टाइम आपके इस फील्ड में हो गया, मीडिया में आपको हो गया, माशाल्लाह चलती आ रही है माशाल्लाह आपने चलती तो आ गिन रही है। लिए कहते 24 साल। मैं आपके बारे में जो मुझे पता था रायको, तो मुझे पता था माशाल्लाह काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ना हाँ। देख के आई, मैंने कहा यार अच्छा माशाल्लाह हाँ। ये भी तो मैं पता ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं इतना ना टीवी पर्सन नहीं हूँ। हाँ, सही। मेरा शुरू से जब मैं घर में रहती थी तो हाँ। आप यकीन नहीं करेंगी, मम्मा पापा जब बाहर से आते थे तो वो देख रहे होते थे कि मैं ना ऐसे बैठी होती थी, हाँ। लिटरली ऐसे बैठी होती थी, और या तो टीवी में होमवर्क कर लिया, तो मम्मा कहती थी बेटा बोर क्यों हो रही हो, तो हाँ। टीवी खोल लेती है। और मैं कहती थी मम्मा मुझे तो याद ही नहीं आता TV। और यकीन करो जिस दिन मुझे याद आए और मैं रिमोट लेके बैठूं तो मेरे मतलब की कोई चीज नहीं आती, हाँ। तो वो मजबूरन फिर देखे बंदा हम कहता है टीवी वाले छोड़ो। टीवी पर्सन नहीं है, हमें कोई एक्ट्रेस का नाम पूछने में हमें पता नहीं कौन है, लेकिन देखा हुआ है। हाँ देखा हुआ था लेकिन नाम याद नहीं हाँ। रहता। अच्छा मुझे आप कोई ऐसी बेस्ट एडवाइस बताएं जिसके लिए आप बहुत थैंक्सफुल रही हो और वो किसने आपको दी? अच्छा, एडवाइस की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से माँ-बाप से बेहतर और कोई आपको अच्छी एडवाइस देता नहीं है। वो सारी तरबियत जो होती है, वो सारी एडवाइसेज़ होती हैं जो बाद में काम आती हैं। बट मीडिया में आने के बाद आई थिंक कि मुझे जो मेरी बहन है अंबर, उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी। मतलब मैं उनसे हमेशा मशवरा करती थी ना अंबर से, ना अंबर ये पता नहीं ये क्या गिनी, ये काम आया है, ये वो है, देख लो तुम देख लो, ऐसा है ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ी-सी गाइडेंस मिली थी शुरू-शुरू में, क्योंकि आप जानते नहीं है ना, सारे नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए लोगों लोगों का नहीं पता कि कौन कैसा है, क्या है। तो फिर मैं थोड़ा-सा एहतियात होती थी, एंड प्लस इनबिल्ट भी था और माँ-बाप की तरफ से भी ये कि मशवरा एडवाइस करना है। रही कि मशवरा करना है, लेकिन तुम्हें बेहतर पता है तुम्हारी क्या बाउंड्रीज़ हैं, तुम्हारी क्या लिमिट्स हैं। तुमने अपनी इज़्ज़त को लेकर चलना है और तुम ही हमारी इज़्ज़त हो, तो आपके ऊपर होता है, आप किसी भी फील्ड में हो। अच्छा अभी अंबर मीडिया पहले में आई है है, कि खैर नहीं मेरी पहले में आई? एक आध अंबर चैनल में अंबर तो फँसी हुई बहुत थी, पहले आई बहुत है, ही इंडस्ट्री फँसी ही 16 है, सिंगार जो उसको करती मैंने थी। निकाल तो दिया। फिर हाँ आपके लिए वो कितना हेल्पफुल रहा कि एक बंदा आपको गाइड करने वाला घर में हर टाइम मौजूद, बहुत विजिबल हाँ। रहता है कि कोई आपके साथ रहे जो आपको पल-पल गाइड कर रहा हो। हाँ, एक्चुअली गाइडेंस मुझे चाहिए होती थी उससे पेमेंट के उस पे ना, या गिना कितना चार्ज करूँ इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, कितना चार्ज करूँ? ऐसा ना हो कम चार्ज करता तो वो शुरू में कहती थी अच्छा मैंने ये किया हुआ है तो फिर तुम इनसे ये बात करो, ऐसे बात करो ना, पर डे का होता है,
एक्टिंग में आ रही हूँ, ड्रामों का है तो इसका ये सिलसिला होता है, तो वो गाइडेंस मतलब मुझे भरपूर तरीके से हाँ हमेशा मशवरा पे आपको तो मुझे मैं उससे पूछती थी कि भाई ये काम है, फिर वो काम इतना मिलता गया, खुद ही फिर आप देखते रहे, और फिर लकीली आई वाज ब्लेस्ड कि कोई ऐसा मिसहैप या कुछ भी ऐसा सिनेरियो ऐसा क्रिएट नहीं हुआ मेरे लिए जो मेरे लिए मुश्किल पैदा करे कि इतने नीचे आ टाइम जाऊं। में कभी नहीं। कभी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आई एम ब्लेस्ड दैट वो ये बड़ी बात है क्योंकि हाँ मैंने जितना मीडिया में लिटरली सुना है ना, तो हाँ पेमेंट्स को लेके ही, क्योंकि आप काम क्यों करते हो, हाँ आप जाहिर सी बात है आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, आप हाँ एक्टिंग करें हाँ या कुछ भी करें, तो सोर्स ऑफ इनकम में लोगों की पेमेंट्स फंस जाती हैं अभी भी मीडिया फंसी में। है, खैर मेरी भी तो एक आध चैनल में फंसी हुई थी, बहुत ही वो फंसी हुई है, उसको मैंने निकाल दिया। हाँ, माइक से निकाल के फेंक दो माइक से यार, क्या निकाल दिया। टेंशन है नहीं, हाँ ऐसे ही। और क्या। लेकिन जिनको बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद भी नहीं मिलती, हाँ मैं सोचती हूँ यार हाउ दे सर्वाइव, कैसे कर लेते हैं ना, कैसे कर लेते हैं? ब्रेड एंड बटर ही आपका यही है, तो यही फिर चीज़ आप कैसे? कैसे सर्वाइव किया? हाँ अब ये एक तो गनीमत है कि यार अपना घर है, चलो अपनी चीज़ें, लेकिन जो लोग फिर रेंट पे होते हैं, बिल्कुल। उनको वो कैसे करते हैं बस कि ये बड़ा। सिस्टम होना चाहिए कि भाई जो मजदूर की जिस कहते हैं ना कि रोजी हाँ, पसीना पसीना पूरी से होने पहले से मिल पहले जानी चाहिए, ऐसा सही होना है। चाहिए। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपका सबसे फ़ेवरेट कैरेक्टर, जितना आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं, हम्म। चीज़ें करी हैं, उसमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपका कौन-सा रहा है? फ़ेवरेट कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर आई थिंक एज अ होस्ट आई लव माई सेल्फ। अच्छा। गेस्ट होस्ट बनना भी मुश्किल कितना है, अच्छा। गेस्ट बनना मुश्किल है बिकॉज आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं ना, हाँ। होस्ट पे ये तो आपने गेस्ट में डाल दिया। ये रहा, अपना शो ही कैसे हाँ भी कर लिया। और सबसे ज्यादा लंबा टाइम मैंने होस्टिंग ही की है, तो मुझे लगता है मेरा ये बेस्ट अच्छा, कैरेक्टर। होस्टिंग में वो फ्रीडम ऑफ वर्क मिलता है ऐसे ही, हाँ हाँ हाँ, है ना? मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, मॉर्निंग शो भी कर रही थी तो मैं बहुत सारा होमवर्क करके जाती थी, पर्चियां बना के जाती थी, सारे सवाल लिखती थी, ब्रेक से पहले मैं ये बात करूंगी, अच्छी बात करूंगी, ये शेयर करूंगी, तो फहाद मुस्तफा के साथ ही करे थी हम पे, तो मुझे तंग करता था ना, कहता था कि "ये क्या तुम अपनी पर्चियां लेकर आ गए हो?" आएगा नहीं, मेरा होमवर्क है ये। अच्छा मतलब अभी भी करना पड़ता है इन सब की तैयारी। मैं करती हूँ हाँ, क्योंकि आप होस्ट हैं तो आपको नुहा होनी चाहिए, जैसे आपने सारी इन्फॉर्मेशन मेरी लेके बैठी जी, है जी, जी, ऐसे कैसे है ना, हाँ, तो तो शो से पहले आप आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, अब कुछ नहीं पता होता आपको मेरे बारे में, हाँ, तो तो आप अजीब सी हो रही होती ना कि मतलब मैं क्या सवाल तो करूँ, अपनी तैयारी पहले। अपनी तैयारी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आपके लिए एक होस्टिंग है। हाँ होस्टिंग अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। मुझे भी पता है होस्टिंग का बहुत शौक है। हाँ, तो आप फ्रीली वर्क करो हाँ और आपका शो है तो आप उसको कैसे भी चलाओ। बिल्कुल। ये सबसे अच्छा हाँ ये अच्छी चीज़ है। ये अच्छा कैरेक्टर है होस्ट का। अच्छा, मुझे बताएँ कि कौन-सा ऐसा अब तक का पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आप अभी तक काम नहीं करा लेकिन करना चाहती हैं? वैसे तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बट जितने भी टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं ना सबके साथ काम करना माशाल्लाह। चाहेंगे। करना चाहेंगे अच्छा, करना जो आज चाहेंगे में अभी। टॉप चल रहे हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। किसी एक का नाम बताएँ जिनके साथ बहुत शिद्दत से सोच रही हैं यार कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ हो जो मिल जाए। अच्छा ऑनेस्टली मैं भाग जाती हूँ जब मुझे ऑफर भी आती है ना किसी अच्छे प्रोजेक्ट की, ये तो एक्टिंग है, अच्छा 20-25 दिन देने पड़ेंगे, लंबा फिर मैं नहीं देखती कि मेरे साथ कौन को स्टार है कौन नहीं है। अभी जैसे रिसेंटली मैंने फैसल रहमान के साथ किया था, अच्छा, फैसल रहमान ही नाम है ना, वो जो एक्टर है हमारे बहुत पुराने सीनियर सीनियर एक्टर जो फिल्म स्टार है। इससे रही है जिनको कुछ नहीं पता। नहीं कि जो फिल्म स्टार है ना, जो अच्छा, शबनम और पता नहीं किस किस के साथ उन्होंने काम आपको किया। मौका मिला। मुझे मौका मिला उनके अगेंस्ट वो करने का ना, तो ऐसे बहुत जो आपसे भी ज़्यादा सीनियर्स बहुत होते हैं, ज्यादा उनसे सीनियर। बहुत सीखने को मिलता है, हाँ हाँ एक्सपीरियंस मिलता है नया। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिंग में ये है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि सारे सीनियर एक्टर्स होते हैं, और मैंने जब जब काम किया सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है, तो फरहान अली आगा है, हाँ। शऊद अली है, एंजेलिन है, इन सबके साथ फरहान अली आगा का मैंने मुझे सन तो याद नहीं हाँ है उनका वो गाना था ड्रामा था पूरा कि जिंदगी गुलजार है। अच्छा ठीक है। वो मुझे नहीं याद कि 2000 पता नहीं क्या 5 या 7 8 अच्छा क्या होगा वो ड्रामा ज़िंदगी गुज़ार है उसमें वो फैसल कुरैशी थे। हाँ तो सब आप यकीन करें उसका जो गाना था ना वो बहुत अच्छा था। वो एक जी सॉन्ग होता है ना जी जी जी
ड्रामे का, तो वो वॉइस सॉन्ग गाना पर नहीं बनाया था अच्छा शायद। हम हाँ आज भी वो सॉन्ग सुनते हैं और जब उसकी वो रील निकाल के देखते हैं हाँ तो सब कितने छोटे छोटे से लग रहे होते हैं हमें सारे हाँ कि यार मतलब किस तरीके का वो फेस था और कैसे स्क्रीन्स के कलर्स थे। सब बहुत हाँ हम अपने ना बचपन में चले जाते हैं हर चीज हाँ देख के, और जब भी बहनें गैदर होती है तो हम वो गाना जरूर लगाते हैं और हम इसको प्ले करते हैं सुनते हैं यार, और कितने छोटे छोटे से थे और हम कैसे मतलब हाँ एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। हाँ तो फरहान आना लिटरली ही इज द बेस्ट फ्रेंड, मैं उनसे मिली भी हूँ। हाँ और वो मैंने उनको काफी बताया, सही मैंने है। कहा सर मैं आपका एक ड्रामा देखा है, एक ही देखा है लेकिन मैं उसके बाद से आपकी फैन हूँ। हुमायूं साहब भी कई बार बोला था मुझे शुरू शुरू में ना एक्टिंग का आ जाओ, क्योंकि उनकी तो प्रोडक्शन कंपनी है। मुझे नहीं एक्टिंग करनी है। मैं दूर भागती हूँ। एक्टिंग आपके लिए मतलब एक बहुत चैलेंजिंग हाँ है। बहुत टाइम लग जाता है ना, सुबह से रात लग जाती है, आप एक्टिंग कर रहे हैं, अपनी आप दुनिया भूल जाए, फिर आप भूल जाए 20-25 दिन अगर आपने सीरियल पकड़ लिया। वही बात है, अभी हमने मैं अपने नहीं कर सकती। किरण के जो टीवी की बाहर की ग्लैमरस आपको दिखाना है ना, उसकी जो पीछे की हैट्स ऑफ struggle टू है। ऑल एक्टर्स, मैं है ना? हमेशा बोलती हूँ हैट्स ऑफ। गर्मियों में काम कर रहे होते हैं, आपको ये पंखा एसी कुछ नहीं, चाहे कुछ भी मौसम हो बाहर, सर्दी गर्मी में बगैर पंखे के लाइंस याद करना, लॉन्ग लॉन्ग सीन्स, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, फैमिली से कट ऑफ, हैट्स ऑफ टू दैट। है ना, कभी बाहर कभी कराची कभी बहुत कहीं कभी कहीं, इट्स नॉट इजी। शौक करवा देता है, ऐसे ही passion करवा है, देता है, हाँ पैशन तो सब करा देता है। हमारी मम्मा कहती है या तो फैशन कर लो या फिर दर्द बर्दाश्त कर लो, तो अब हाँ। जाहिर सी बात है, मैं तो फैशन कर रही हूँ तो मुझे दर्द कितनी भी हो रही हो तो बंदा बर्दाश्त करना होता है बैठ के। अच्छा, अब क्योंकि हमारा शो जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो अब मैंने अभी शो के इंट्रो में ये कहा था कि हर बंदे को अगर मैं बात करूं तो जब हमारा इंटर हो जाता है या मैट्रिक हो जाता है तो 100 में से ऐसे कोई शायद 90% लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये शायद सबसे आसान काम है। अच्छा ऑनेस्टली मैं आपको हाँ। बताऊं, मीडिया क्योंकि वेरी वेल पेड है, हम्म। हाईएस्ट पेड आप कह सकते हैं कि मीडिया है, अगर आपको काम अच्छा मिल रहा है और एक आपने नाम भी बना लिया है। बट और जगह आप कहीं जाते हैं ना काम करने, फिर इतनी पे नहीं मिलती, तो ये एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है मीडिया में मीडिया में। फैन फॉलोइंग हो गई, आपको फैन पैसे भी फॉलोइंग, अच्छे मिल रहे हैं, हाँ आपकी वाहवा भी हो रही है। हाँ लेकिन किरण मैं तो इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि एक बहुत स्ट्रगल फेज के बाद जब आप जाहिर सी बात आपका नाम बन रहा है और आप मांग रहे हो कि भाई मेरे ये है, ठीक है, और आपको लोग फिर पे करें। पर देखो ना, बहुत स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, आप कहीं और भी जाओगे तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने अगर टीचिंग स्टार्ट की तो मेरी पे थी कितनी, 6,000 रुपए थी महीना, हाँ ऐसे फिर हुई 9,000, सबसे हाईएस्ट मेरी 18,000 थी, जो कि एक कमर्शियल आप कर लें तो उससे ज्यादा ही हो जाता है। 3-4 महीने की आपकी आ जाए, मतलब लाखों में आपको मिल बिल्कुल जाते हैं, तो ऐसे। ऑब्वियसली फिर एक अट्रैक्शन होती है ना। फिर इसीलिए जो लोग मैट्रिक क्या, इंटर क्या, ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में इसीलिए आना चाहते हैं, फिर अपने स्क्रीन टेस्ट भी दे रहे होते हैं, अपने सारा कमर्शियल्स के लिए भी कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या है, अच्छा है कमाई करना। हाँ अब तो ये सोशल मीडिया है। सोशल, हम तो हाँ इंट्रो में ये सारी बात कर चुके हाँ हैं कि यार अब तो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है हाँ इस तरीके की यंग जनरेशन जो कि मीडिया में आना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके लिए एडवाइस होगी, कोई टिप्स जो आप देना चाहें? मेन टिप तो यही है, जैसे मैंने पहले बोला, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, देखिए लिमिट्स और बाउंड्रीज आपने अपनी खुद तय करनी है, खुद सेट करनी है, वरना तो ये फील्ड अनलिमिटेड है। आप कहीं से कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, कुछ भी करके पहुंचना चाहते हैं, आप पहुंच तो जाएंगे, फिर आप रेडी भी रहिए जो जिसे कहते हैं ना, प्रोसेस के लिए, requires, हाँ। और जो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा और जो आपकी बेइज्जती और जो कमेंट्स, वो उसके लिए भी फिर आप प्रिपेयर्ड रहिए। तो जो भी करें सोच समझ के करें, लिमिट में रहकर करें। हर चीज़ का एक अपना वक़्त आता है, आपके पास भी वो वक़्त आएगा, लेकिन इज़्ज़त अपनी सँभाल के रखें जो भी। क्योंकि मीडिया में बात ऐसे आग की तरह फैलती हाँ ये है ना? तो अब बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत अच्छी लाइमलाइट में है, स्पॉटलाइट में है, बहुत ही ग्लैमर है, हर चीज़ है, लेकिन आपको सँभालना भी है अपने आप को। अच्छा, लोग जब किरण खान से मिलते हैं, क्योंकि अब मैं तो आपका यूट्यूब भी देखती रहती हूँ कि माशाल्लाह अब तो आपने एज ए यूट्यूबर हाँ। ही कर लिया इसको, तो जब आप लोगों से मिलती हैं, को मैंने देखा आप मतलब हर जगह चली जाती हैं, बाज़ारों में आप बाजार में जब मास्क भी नहीं पहना होता, मैं कहती हूँ यार लोग आके चिपकती नहीं है कि यार किरण मिल रही है, तो वो चीज आपके लिए कैसी रहती है? नहीं, अच्छी रहती है, लोग आते हैं और तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, बट बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते बेचारे। मेरे ख़्याल से अब लोग भी समझदार हो गए कि बार-बार नहीं जाना ना। शुरू-शुरू
शुरू में होता था खाना भी खा रहे हैं तो आ गए, मैम पिक्चर खिंचवा लें, तो खाना तो खा लें, मतलब हम फैमिली के साथ हैं शुरू में, बट अब हम भी यूज्ड टू हो गए। आज फ्रेंड की तरफ से कोई ऐसा बहुत अच्छा मोमेंट था, हम ऑकवर्ड की तरफ तो नहीं जाएंगे, हमारी ऐसी इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन चली, कि ऐसा हेल्दी मोमेंट किसी फैन की तरफ से जो आपको देख के आप यार ये यार बहुत सारे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं। एक बिल्कुल अननोन फैन जिनसे मैं कभी नहीं मिली थी और वो लाहौर में रहती थी, वो मेरे ख्याल से डॉक्टर बुशरा उनका नाम था। वो मुझे इतने अच्छे और महंगे-महंगे गिफ्ट्स भेजती थी, बाद में मैंने उनको कसम दे दी, मैंने कहा अब आप नहीं भेजेंगी। फ़ोन भेज दिया उन्होंने मुझे, मैंने कहा आप प्लीज़ ये नहीं करें, और वो लेटर भी साथ लिखती थी पूरा, जिसे कहते हैं ना अपने दिल आपकी की। दिल की हाँ, करीब आए भागो, मतलब बहुत ज़्यादा टची सी फैन थी, बट मैं थोड़ा-सा वो हो गई थी, ओवरवेल्म्ड हो गई थी। फिर मैंने उनको मना किया, मैंने कहा बुशरा अब आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजेंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप क्यों किसी का वो ले रहे हैं ना, मेरे लिए तो वो एहसान हो जाता है कि वो बेचारा कमाई कर रहा है, जो भी है वो इतना वो लुटा रहा है खामा-खा में। तो मैंने उनको मना किया, तो वो मुझे फैन अभी भी याद है। वो एक संजय दत्त की रील वायरल हुई है बहुत, तो उन्होंने कहा कि वो इतनी बड़ी फैन थी संजय दत्त की, इतनी बड़ी फैन थी कि जब वो शायद मर गई तो उन्होंने अपनी जितनी जायदाद थी हाय! करोड़ों की, वो संजय दत्त के नाम करके गई। अल्लाह! और जब संजय दत्त को कॉल आई पुलिस स्टेशन से, तो वो कहते हैं कि यार अब क्या हो गया, जब मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, आप आए। हाँ। और जब वो आए तो उन्होंने वो सारी चीजें संजय दत्त के सामने रखी और उनको कहा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो वो- कोई आपकी बहुत बड़ी फैन आपके नाम करके क्या वो बात चली है। गई। तो उन्होंने एक्सेप्ट करना मुनासिब नहीं समझा, हाँ, ये उन्होंने वो सारा चैरिटी में दे दिया कि बिल्कुल। मैं तो इसके साइज में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, मतलब तो फैन ऐसे फैंस होते हैं हाँ, कि होते हैं, वो देख- पर्दे के पीछे से आपको इतनी मोहब्बत ये करते हैं और आपको पता नहीं होता। जान दे देते हैं जान दे देते हैं। ऐसे ही है। डाई हार्ड फैन। हाँ, लिटरली ऐसे से फैंस भी होते हैं। बहुत ज्यादा। किरण किसकी फैन है? मैं किसकी फैन हूँ? अपने आप की फैन बनना चाहती हूँ। अच्छा, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लॉलीवुड में कोई नहीं है? नहीं बहुत सारे हैं। मुझे अपना एक क्रश याद है, अक्षय खन्ना। अच्छा, और मेरी- अक्षय खन्ना तो वायरल चल रहा है। और मेरी शादी हो चुकी थी उस जमाने में, उसकी नई नई 1-2 मूवीज ही आई थी ना, तो वो मुझे इतना पसंद था कि मैंने उसकी तस्वीर पोस्टर काट के ना अपने अलमारी के अंदर चिपका दी थी, मैंने कहा, मियाँ ना देखे। अच्छा, अक्षय खन्ना था वो। जबरदस्त। बहुत अक्षय ज्यादा। खन्ना के लुक्स माशाल्लाह जब नए नए हाँ। थे तो बहुत अट्रैक्टिव था, मुझे याद है आँख खट्टा हाँ, सा और बहुत फेयर ज्यादा। कॉम्प्लेक्शन, जैसे बॉबी देओल भी मुझे बहुत पसंद था। हाँ, बट अक्षय खन्ना का मेरा उसका क्रश रहा हुआ है, और बाकी तो अब तो सलमान कमबैक हो गया, कैसा लगा आपको देख के? क्रश भी कमबैक किया है। वेल डन। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सनी देओल ने भी वही, सबने कमबैक कर रहे हैं अब तो। माशाल्लाह मिस किरण, आपके साथ बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन हाँ, रही, right, और right. कुछ ऐसे क्वेश्चन जो क्यू कार्ड से हटके भी हमने पूछ लिया, हम फ्लो में थे तो वो चल गए। हाँ। लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट है, आप इंडस्ट्री में फ्रिक्वेंटली काम करते रहें या आप कम बैक करें, लेकिन जब भी आए एक हेल्दी मोड में आए, Right. ताकि लोग, आपको जो फैंस हैं वो आपको देख के हमेशा इंस्पायर्ड हो। तो आपके साथ बहुत अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही, pleasure. बहुत हेल्दी रही, और थैंक यू सो मच। Views आने चाहिए। ये तो आपने वैसे ही देना है, व्यूज आने चाहिए। हर इन्विटेशन में आप कभी मुझे मना नहीं करते। हाँ, आई एम वेरी वेरी हाँ, ग्लैड, अच्छा। आप हमेशा माशाल्लाह आ जाते हैं। ताली 2 हाथ से बजती है, आप भी इसी तरह हैं। हर चीज़ प्रॉपर पूरा प्लान करते हो, एक-एक चीज़ को, छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ा कंसर्न शो करते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मिस किरण, हैव अ लवली डिस्कशन विद यू। इंशाल्लाह होपफुली कि हमारी जितनी भी व्यूअर्स हैं हमारी इस पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे, ज़रूर। और इंशाल्लाह फिर हम आपके ही लाइवली वीकेंड में नेक्स्ट गेस्ट तो आ जाइएगा। थैंक यू See सो you मच। soon. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के सर्कल में। थैंक यू सो मच।